जीताराम मांझी जी का, तो जीताराम मांझी जी के मैं ही नहीं बल्कि पूरे राजनीति में चर्चा है कि उनका कोई नीति है नहीं। कब क्या बोलेंगे, कौन सा बात बोलेंगे, कौन सा विरोधी बात बोलेंगे, और वो अपने परिवार को सेटअप करने में लगे हुए हैं। बात छोड़ दीजिए, अपने समुदाय के भी बात करते हैं तो कहा जा सकता था कि बिहार में ये दलितों के नेता है, अपने समुदाय के नेता है, लेकिन ये कतई आपको नहीं मिलेगा, ये अपने परिवार के नेता है। इसलिए दलित और मुसहर समुदाय के लोग मानते हैं कि यह अपने परिवार के नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। आज मेरे साथ जनसुराज पार्टी के विश्व सूत्रीय के गजेंद्र मांझी मौजूद हैं। सर, गजेंद्र मांझी को आप जनसुराज पार्टी में क्यों आने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आप लोग की जो मांझी की हिमायती के जीताराम मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संतोष सुमन अभी मंत्री हैं, जीताराम मांझी अभी मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं। वो तो अपने समाज के लिए हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं, तो फिर जनसुराज में गजेंद्र मांझी को आना, विश्व सूत्री के सदस्य बनना, ये कहाँ के कोर कमेटी के सदस्य बनना, ये कहाँ के ये फिर है? देखिए, आपने जीताराम मांझी के संबंध में कहा है, जनसुराज में आना एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया गया। यहाँ की व्यवस्था, बिहार सरकार की व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी। हत्या, बलात्कार, लूट, भ्रष्टाचार, जिस मुकम्मल के संघर्षों में हम लोगों ने जदयू को लाया था, और फिर पुनः उसी अवस्था में जंगल राज के खिलाफ हम लोगों ने नीतीश कुमार के सत्ता में सौंपा, और नीतीश कुमार में सत्ता में आने के बाद देखा कि फिर वही महाजंगल राज आ गई। जहां तक आपने मांझी का सवाल किया है, जीताराम मांझी जी का, तो जीताराम मांझी जी के मैं ही नहीं बल्कि पूरे राजनीति में चर्चा है कि उनका कोई नीति है नहीं। कब क्या बोलेंगे, कौन सा बात बोलेंगे, कौन सा विरोधी बात बोलेंगे, और वो अपने परिवार को सेटअप करने में लगे हुए हैं, और वो राजनीति के अंतिम दौर में है। सोचते हैं कि परिवार को सेटल कर ले मरने से पहले, और ये बिल्कुल इनकी कोई राजनीति नहीं है, ये परिवारवादी हैं जीताराम मांझी जी, और ढुलमुल नीति के। इसलिए हम लोगों ने मांझी जी के कभी लाइक नहीं करते हैं, बल्कि राजनीति में यह सोची जाती है, राजनीति में लोगों को लगता है कि जो मांझी जाति या समुदाय है जीताराम मांझी के साथ है, लेकिन यह आप मान लीजिए कि जीताराम मांझी के साथ तो मांझी जाति के लोग नहीं है, बल्कि वह जीताराम मांझी तो अपने परिवार के लिए जीवित हैं। वो राजनीति को और आरक्षण को अपने परिवार तक ही सीमित रखा, इसलिए मांझी के साथ, उनके समुदाय भी उनके साथ नहीं। जीताराम मांझी का एक रैली आयोजन किया गया था गांधी मैदान में, उसमें काफी संख्या में मांझी समाज के लोग आए थे। आपकी भी तो रैली जनसुराज पार्टी के तरफ से आयोजन किया गया था, उसमें मांझी समाज उतना दिखे नहीं, या वो रैली फ्लॉप साबित हो गया। अगर मांझी समाज आते या और समाज लोग आते तो ये रैली सुपर हिट होनी चाहिए थी ना। जीताराम मांझी के संबंध में उस रैली को हमने मुआयना किया था। उनके पंडाल में 20,000 कुर्सियां लगी थी। अब मांझी समुदाय या मुसहर समुदाय की बात कीजिए तो बिहार में 52 लाख जिनकी आबादी है, वह 30,000 गांधी मैदान में पहुंचता है। जीताराम मांझी कैसे उस समुदाय के नेता हो सकता है? 30,000 लोग के ही वो नेता हो सकते हैं, 52 लाख मुसहर समुदाय के वो नेता नहीं है। और जहां तक आपने जनसुराज के बारे में गांधी मैदान कहा, लेकिन आपने देखा कि व्यापक पैमाने पर लोग आए, बारिश के मौसम के कारण कुछ डिस्टर्ब हुआ, कुर्सियां मने गंदी थी जिसके कारण कुर्सी पर लोग नहीं बैठा। लेकिन जनसुराज के रैलिया में गांवों से, कस्बों से, जिलों से करीब 1 से 1.5 लाख लोग पटना के शहरों में पहुंचा है। भली के हुआ गांधी मैदान तक कम ही लोग पहुंचा, लेकिन जनसुराज की रैली जनाधार के हिसाब से सफल। आपने कहा कि ये परिवार की पार्टी है जीताराम मांझी, ऐसा क्यों आरोप लगा रहे? कैसे परिवार की पार्टी? क्योंकि आप जानेंगे जीताराम मांझी के भीतर से तो उनका समधी एमएलए है, उनका बेटा मंत्री है, उनका दामाद मखदूमपुर से लड़ता है,
अपने केंद्रीय मंत्री हैं तो उनके परिवार के बाहर भी शेड्यूल कास्ट के वादी बात करते हैं। शेड्यूल कास्ट की बात छोड़ दीजिए, अपने समुदाय के भी बात करते हैं, तो कहा जा सकता था कि बिहार में ये दलितों के नेता है, अपने समुदाय के नेता है, लेकिन ये कतई आपको नहीं मिलेगा, ये अपने परिवार के नेता है। इसलिए दलित और मुसहर समुदाय के लोग मानते हैं कि यह अपने परिवार के नेता। परिवार के नेता आप पर लोग कैसे भरोसा करें? आप कौन सी समाज को लेकर चलेंगे? मांझी समाज में कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, आरक्षण की आवश्यकता है, या कौन कौन सी ऐसा चीज की आवश्यकता है कि जो मांझी समाज आगे बढ़ सके, या परिवर्तन की चाहता है? मांझी समाज किस और परिवर्तन चाहता है? देखिए, आरक्षण के मामले में मैं कहूंगा कि जीतन मांझी खुद कहते हैं कि मेरे पिताजी ग्रामीण नाच पार्टी के लौंडा थे और वहां से उन्होंने आज करोड़ों रुपया का ये सेट बनाए हैं, आरक्षण के बदौलत ही बनाए हैं। तो आरक्षण को ये आज के सोशल मीडिया में भी खबर चल रही है कि जीतन मांझी जी अब सोशल मीडिया में अखबारों के कटिंग में मैं देखा हूं कि जीतन मांझी कह रहे हैं कि आरक्षण अब समाप्त की जानी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि जीतन मांझी जी, तो आप जब इतना चिंतन करते हैं तो आप आरक्षण छोड़ क्यों नहीं देते हैं? तो आपका बेटा आरक्षण सीट पर लड़ रहा है, आपका समधीन आरक्षण सीट पर लड़ रहा है, आप आरक्षित सीट से केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, तो स्वेच्छा से क्यों नहीं छोड़ देते हैं? जे यह दूसरे को माने उपमा दे रहे हैं, दूसरे को जो बात कर रहे हैं, पहले अपने लागू कीजिए ना, आरक्षण से अलग होइए ना। तो आप आरक्षण से करोड़ों के एसेट्स बनाइएगा, पूंजी बढ़ाइएगा, और दूसरे को कहिएगा कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ये बिल्कुल दिग्भ्रमित करते हैं इस देश के, इस राज्य के दलितों को, इस समुदाय के लोगों आपने बैंड बाजे वाले के कौन सा बैंड बाजा, क्या इसके बारे में जीतन मांझी बैंड बाजे वाले क्या बता रहे थे? अभी जीतन मांझी बैंड, उनके पिताजी बैंड बजाते थे क्या? बैंड नहीं, विदेशिया नाच होता है गांव में। अच्छा। उसमें लौंडा रहता है, लौंडा नाचने वाला। अच्छा। उनके पिताजी लौंडे थे, वो अपने खुद बोलते हैं, अपने भी कई मीडिया के सामने वो बोले कि मेरे पिताजी तो लौंडा थे, नाचने गाने वाले लोग थे। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि नाचने गाने वाले माने कम आय वाले के बेटे जीतन मांझी है, आज करोड़ों रुपया का उनका सेटअप है, तो आरक्षण के बदौलत। गजेंद्र मांझी मेरा नाम। माने कम आय वाले के बेटे जीतन मांझी है, आज करोड़ों रुपया का उनका सेटअप है, तो आरक्षण के बदौलत। गजेंद्र मांझी मेरा नाम। गजेंद्र मांझी ने जीतन मांझी के पिताजी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि गजेंद्र मांझी ने कहा कि जीतन मांझी के पिता एक नाचने गाने वाले, गांव में जो नाटक क्या होते हैं, मैंने गांव में नाटक और नाच वगैरह, विदेशिया नाच होता था, उसमें वो तबले पर थिरकते थे। क्योंकि ये जीतन मांझी के बारे में एक बड़ा आरोप लगाए। देखने वाली बात है कि जीतन मांझी के प्रवक्ताओं से बात करेंगे तो इस पर क्या बयान आता है। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। तब तक के लिए नमस्कार।